आज हम एक गंभीर और ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित करता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार, ये दोनों घटनाएं भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रही। क्या ये भारत के खिलाफ नई साजिश है? क्या आतंकवाद का खतरा और बढ़ेगा? और अगर दोबारा ऐसा हमला हुआ तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इन सवालों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। सबसे पहले सीपीईसी को समझते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई का हिस्सा है। यह $60 बिलियन की परियोजना है जो चीन के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ती है। इसका उद्देश्य सड़कों, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए व्यापार को बढ़ावा देना है। हाल ही में बीजिंग में हुई त्रिपक्षीय बैठक में चीन, पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान ने सीपीईसी को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। दूसरी ओर पहलगांव में हाल ही में हुआ आतंकी हमला भारत के लिए चेतावनी है। यह हमला, जिसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ माना जा रहा है, भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान और चीन की चुप्पी ने सवाल खड़े किए हैं। सीपीईसी के अफगानिस्तान तक विस्तार और पहलगांव जैसे हमले का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय प्रभाव की कमी। सीपीईसी का विस्तार भारत के अफगानिस्तान में आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को कमजोर कर सकता है। भारत ने चाबार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत किया है, लेकिन सीपीईसी के विस्तार से चीन और पाकिस्तान का दबदबा बढ़ सकता है, जिससे भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है। सुरक्षा और संप्रभुता का खतरा। सीपीईसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इसके अलावा पहलगांव जैसे आतंकी घटनाएं दर्शाती है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अगर सीपीईसी का विस्तार होता है तो पाकिस्तान को और संसाधन मिल सकते हैं, जिसका दुरुपयोग वह आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर सकता है। अब चीन का रुख जानते हैं। पहलगांव हमले के बाद चीन ने केवल औपचारिक बयान दिया कि वह आतंकवाद का विरोध करता है, लेकिन उसका रुख पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ दिखता है। चीन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी युद्ध विराम की बात करता है, लेकिन उसका पाकिस्तान के साथ गहरा रणनीतिक गठजोड़ है। भारत के लिए यह बहुत ही चिंता का विषय है। अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी पर बात करते हैं। पहलगांव हमले के बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस जैसे देशों ने भारत पाकिस्तान तनाव में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अगर भविष्य में ऐसा कोई और हमला होता है तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अब बात करते हैं सीपीईसी के विस्तार और पहलगांव जैसे हमलों से आतंकवाद का खतरा कैसे बढ़ सकता है। पहलगांव हमला और हाल के ऑपरेशन सिंदूर ने से साफ है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। सीपीईसी के विस्तार से पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक ताकत मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वह आतंकी संगठनों को समर्थन देने में कर सकता है, जैसे कि वह हमेशा करता आया है। अफगानिस्तान में अस्थिरता। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। सीपीईसी के विस्तार से तालिबान को आर्थिक संसाधन मिल सकते हैं, जिससे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अब बलूचिस्तान का असंतोष जानिए। बलूचिस्तान में सीपीईसी के खिलाफ स्थानीय उग्रवादी संगठन जैसे बलोच
लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रहे हैं। यह अशांति क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकती है, जिसका असर भारत की सीमाओं तक पहुंच सकता है। और यदि पहलगांव जैसे हमले दोबारा होते हैं तो भारत को न केवल सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन की कमी के कारण कूटनीतिक दबाव भी बढ़ेगा। इससे भारत की आतंकवाद विरोधी नीतियों को लागू करने में मुश्किल हो सकती है। मित्रों, सीपीसी का अफगानिस्तान तक विस्तार और पहलगांव जैसे आतंकी हमले भारत के लिए एक गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन भारत की ताकत उसकी एकजुटता, कूटनीति और सैन्य शक्ति में। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में कमी और चीन के रुख के बावजूद भारत को सतर्क और सक्रिय रहना होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।